जिंदगी में टेंशन ही टेंशन, जिंदगी में टेंशन ही टेंशन, फिर भी लबों पे मुस्कान। और जब जीना हर हाल में है, जब जीना हर हाल में है, तो मुस्कुरा के जीने में क्या नुकसान। नमस्कार साथियों, मास्टर प्लान एजुकेशन पे आप सभी का स्वागत है। मुझे आशा है कि आप स्वस्थ मस्त और व्यस्त रहे होंगे और मुस्कुराते रहे होंगे, अपने काम को बढ़िया तरीके से करते रहे होंगे। हमारी जो सीरीज चल रही है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पॉलिटिकल साइंस, यानी कि संविधान, पॉलिटिकल साइंस और संविधान, इस सीरीज को हम बढ़ाते हैं। अगली ये पार्ट सेकंड है। पहले पार्ट में हमने क्वेश्चन नंबर 30 तक देख लिया था। आज हम स्टार्ट करेंगे, सॉरी 31 तक देख लिया था। आज हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे 32 से। तो चलिए इस वीडियो के बिना किसी देरी के शुरुआत करें। आप यहाँ पहला क्वेश्चन देख सकते हैं स्क्रीन पर, जैसा आपको दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 32। यह निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक उपचारों का जो है अधिकार प्रदान करता है। तो आप जानते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आता है। आर्टिकल 32, आर्टिकल 32 जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान करता है। इस एक्सप्लेनेशन को भी देख सकते हैं। संविधान के अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान करता है। मूल अधिकारों के संरक्षण का अधिकार स्वयं में ही एक मूल अधिकार है। डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार संवैधानिक उपचारों का अधिकार संविधान की आत्मा है। अनुच्छेद 32 के तहत मूल अधिकारों की रक्षा की विशेष शक्ति सर्वोच्च न्यायालय से प्राप्त है। इसके तहत सर्वोच्च न्यायालय 5 रिटें जारी करता है। निम्न कौन कौन सी रिटें आप देख सकते हैं यहाँ पर, इसको याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा है परमादेश, तीसरा है प्रतिषेध, चौथा है अधिकार परीक्षा, अधिकार परीक्षा यहाँ आप देख सकते हैं, और पांचवा है उत्प्रेषण। बिल्कुल इसी प्रकार की जो है शक्तियां उच्च न्यायालय को भी अनुच्छेद 226 के तहत के द्वारा प्रदान की गई हैं। तो आप याद रखेंगे यहाँ पर आर्टिकल 32 जो है प्रोवाइड करता है कौन, इसके तहत सुप्रीम कोर्ट, और 226 के तहत हाई कोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम, क्वेश्चन नंबर 33, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 में कितने प्रकार की रिटें हैं। तो आपने जैसा पहले क्वेश्चन में देखा एक्सप्लेनेशन वही सेम रिपीट हो रहा है। 5 प्रकार के अनुच्छेदों की बात की गई है। आप यहाँ देख सकते हैं हैबियस कर्पस, जो उसके बाद परमादेश, मैंडेमस, उसके बाद प्रोहिबिशंस, उसके बाद क्यू वारंटो और फिर सेटोरी। ये 5 प्रकार के जो है आपका रिट है, इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो यहाँ देख सकते हैं निम्नलिखित में से किस लेख का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 32 में किया गया है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, निषेधाज्ञा। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं, तो उपयुक्त में से एक से अधिक सभी में किया गया है। इसको आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 की बात करें, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत पंचायतें हैं। भाई इसको बताना है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत पंचायतें हैं, पंचायतों से संबंधित हैं। तो यहाँ पर हमें देखते हैं, पहला अनुच्छेद है 39, दूसरा अनुच्छेद 40, तीसरा है अनुच्छेद 41, चौथा है जो है डी यानी कि अनुच्छेद 42। तो इसमें से जो बी ऑप्शन है अनुच्छेद 40 में जो है पंचायतों के गठन के बारे में जो है प्रावधान किया गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों गठन का प्रावधान करता है। इस अनुच्छेद के अनुसार राज्य ग्राम पंचायतों को संगठन करने के लिए कदम उठाएगा और उनको ऐसी शक्तियां और प्राधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्ता शासन की इकाई के रूप में कार्य करने के योग्य बनाने के लिए आवश्यक हो। अन्य महत्वपूर्ण तत्व की बात करें तो अनुच्छेद 40 को व्यवहार में लाने के लिए संघीय सरकार ने 73वें संविधान संशोधन 1992, अब याद रखेंगे आप, 73वें संविधान संशोधन कब हुआ था, 1992 में हुआ था, में भाग 9 तथा 11वीं अनुसूची जोड़कर पंचायत संबंधित प्रावधान किया है। नगर पालिकाओं के गठन संबंधित प्रावधान भाग 9 का एवं जो है 12वीं अनुसूची में किया गया है। इसे 74वें संशोधन अधिनियम 1992 यानी कि 1992 द्वारा जोड़ा गया। एक और पॉइंट देख लेते हैं, 2011 में 97वां संशोधन करके भाग 9 खा स्थापित किया गया। इससे सहकारी समितियों का वर्णन किया गया है। इनकी व्यवस्था अनुच्छेद 243 या जा से लेकर 243 या ना तक है। अब नेक्स्ट पॉइंट बात कर लेते हैं, पंचायती राज व्यवस्था गांधी जी के सपनों का जो है ये भारत है। ये सब महत्वपूर्ण बातें थी, इसको हमने देख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 36 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 में क्या है, यहाँ आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन उपस्थित है। तो अनुच्छेद 48 अनुच्छेद 48 का है, अनुच्छेद 47 का। तो इसमें जो है बी इज द करेक्ट ऑप्शन, यानी कि 48 का सही ऑप्शन है। भारत के संविधान में अनुच्छेद 48 का के तहत पर्यावरण का संरक्षण एवं संवर्धन उपबंधित है। इसके अनुसार राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन का तथा वन एवं वन्य जीवों की रक्षा का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 48 के अनुसार राज्य कृषि एवं पशुपालन को आधुनिक तथा वैज्ञानिक ढंग से संगठित करने का प्रयोग करेगा। अनुच्छेद 47 की अगर हम बात करें तो 47 के अनुसार राज्य लोगों के पोषाहार स्तर
पोषाहार का स्तर, जीवन स्तर ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य आदि सुधारने का भी प्रयास करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 37, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य को अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को प्रोत्साहित करने की शक्ति है? तो इसका डी इज द करेक्ट ऑप्शन, यानी कि आर्टिकल 51 के तहत जो है भारतीय संविधान के राज्यों को अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को प्रोत्साहित करने का शक्ति है, ये आर्टिकल 51 है। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 पर। 38 क्वेश्चन को हम देख लेते हैं क्या है पूरा मामला। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 को देख लेते हैं, उससे पहले एक्सप्लेनेशन देख लें। 37 का, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 के तहत राज्य की अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा प्रोत्साहित करने की शक्ति प्राप्त है। उसी प्रकार अनुच्छेद 48 कृषि और पशुपालन का संगठन, अनुच्छेद जो है 49 जो है राष्ट्रीय महत्व के स्मारक स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण, आर्टिकल जो है 50 है यह है कार्यपालिका से न्यायपालिका व पृथक्करण से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 38 की बात करें, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से संबंधित है? देखिए वही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। तो आर्टिकल 51 जो है ये भारतीय संविधान का आर्टिकल है, ये अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, एक सेम वही एक्सप्लेनेशन इसलिए नहीं देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 39 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान में निर्दिष्ट भाग 4 के अंतर्गत पंच निर्णय के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय विवादों के समाधान को प्रोत्साहित करता है? तो इसका जो है डी ऑप्शन सही है, यानी आर्टिकल 51। वही क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? तो देखिए आर्टिकल 51 कितना इंपॉर्टेंट है, कितनी बार आ रहा है, आप ऐसे इसको जान सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, आर्टिकल संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय विदेश नीति से संबंधित है? इसका भी ऑप्शन देखिए वही है, आर्टिकल 51। आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं कौन से क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 42 को देखते हैं, क्या इसमें इंपॉर्टेंट बातें हैं। आर्टिकल 42 में बताया जा रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय संबंध से संबंधित है? तो उसका भी ऑप्शन वही 51, आर्टिकल 51। भौतिक कर्तव्यों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो डी जो आपका सही ऑप्शन, यानी 51A, यानी कि 51A में जो है मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है भारतीय संविधान में। भारतीय संविधान के भाग 4 का एवं अनुच्छेद 51 का के अंतर्गत मूल कर्तव्यों का जो है प्रावधान है। स्वर्ण सिंह समिति को आप याद रखेंगे, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन 1976 कब 1976 द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 44 की, तो संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन, यानी 51A जो है ये मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, भारत के राष्ट्रपति की पद अवधि पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष की होती है, किंतु वह पुनर्निर्वाचन का पात्र है, यह व्याख्या है। तो अनुच्छेद 56 से 57 अनुच्छेद 56 से 57 में जो है ये प्रावधान किया गया है कि उसकी अवधि जो है 5 वर्ष निर्धारित है, लेकिन जो है उसको दोबारा भी निर्वाचित हो सकता है। यहाँ एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं। अनुच्छेद 56 के अनुसार राष्ट्रपति अपने पद का ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक अपने पद पर बना रहता है। अनुच्छेद 57 के अनुसार भारत के राष्ट्रपति पर पदस्थ व्यक्ति दूसरे कार्यकाल के लिए भी चुनाव में उम्मीदवार बन सकता है। हालांकि कोई व्यक्ति अधिकतम कितनी बार राष्ट्रपति निर्वाचित किया जा सकता है, इसके बारे में संविधान मौन है, अर्थात कुछ नहीं बताया गया इसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 46 अगर हम देखें तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, भारत के संविधान पर महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो यह पूछा जा रहा है कि महाभियोग किस आर्टिकल में है। तो आर्टिकल 52 में है, या आर्टिकल 61 में है, या दूसरे आर्टिकल में भी, यहाँ पर आपको पता चलेगा। अनुच्छेद 52, आर्टिकल 61। नेक्स्ट बात करते हैं अनुच्छेद 57, अनुच्छेद 59। तो इसका जो बी ऑप्शन था, यानी बी ऑप्शन यानी कि अनुच्छेद 61 में जो है ये प्रावधान किया गया है किसका? महाभियोग, यानी कि इम्पीचमेंट का जो है प्रावधान किया गया है इसमें आर्टिकल 61 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हम करें, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर बताया जा रहा है कि भारत के राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रिमंडल की सलाह मानने को बाध्य है? तो आर्टिकल जो 74 है इसके तहत जो है
राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की सलाह मानने के लिए बाध्य है। यहाँ आप देख सकते हैं ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। अनुच्छेद 74 के प्रावधान में राष्ट्रपति को सहायता एवं सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रधानमंत्री होगा, और राष्ट्रपति अपने कृत्यों का प्रयोग इनकी सलाह के अनुसार करेगा। 44वें संविधान संशोधन 1978 आप देख सकते हैं द्वारा इसमें एक महत्वपूर्ण बंद जोड़ा गया है, जिसके अनुसार राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह को एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, परंतु पुनर्विचार के पश्चात दी गई सलाह के अनुसार कार्य करने को वह बाध्य होगा। उल्लेखनीय है कि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान के संशोधन से संबंधित विधेयक तथा धन विधेयक को राष्ट्रपति अनुमति देने के लिए बाध्य होता है, वह उसे पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का राष्ट्रपति संघीय कैबिनेट की सलाह मानने के लिए बाध्य है? तो इसका डी इज द करेक्ट ऑप्शन है, यानी कि अनुच्छेद 74 के तहत जो है राष्ट्रपति संघीय कैबिनेट की सलाह मानने के लिए बाध्य है। भारतीय संविधान के नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को सूचना का अधिकार दिया गया है? तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन, यानी कि 78 आर्टिकल 78 में राष्ट्रपति को सूचना का अधिकार दिया गया है। एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा गया है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 78 के अनुसार प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य है कि वह देश के प्रशासनिक एवं विधायी मामलों पर तथा मंत्रिपरिषद के निर्णयों से संबंध में राष्ट्रपति को सूचना दे, यदि राष्ट्रपति इस प्रकार की सूचना चाहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 50 की देख सकते हैं। तो संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक संबंधित विशेष प्रक्रिया का वर्णन किया गया है? तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन, यानी कि 109 में जो है धन विधेयक से संबंध में विशेष प्रक्रिया का वर्णन किया गया है, जबकि धन विधेयक की परिभाषा अनुच्छेद 110 में दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का संबंध वित्त विधेयक से है? तो आप देख सकते हैं 260 यहाँ पर दिया है, 355 दिया गया है, 109 दिया गया है, 365 दिया गया है। इसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। यहाँ एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 117 के तहत जो है तहत वित्त विधेयक के संबंध में विशेष उपबंध किया गया है, जबकि अनुच्छेद 109 धन विधेयक के बारे में विशेष उपबंध संबंधित है। अनुच्छेद 260 भारत के बाहर के राज्य क्षेत्रों के संबंध में विशेष अधिकारों के बारे में है। अनुच्छेद 355 बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्य की सुरक्षा करने के संघ के कर्तव्य के बारे में है, तथा अनुच्छेद 365 संघ के निर्देशों के अपालन के प्रभाव के बारे में है। अतः इस प्रश्न का कोई भी विकल्प सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 52, धन विधेयक को परिभाषित किया गया है, वही कहाँ किया गया है, भी ऊपर वाले क्वेश्चन में भी आया था। तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन, यानी कि 110 में जो है धन विधेयक को जो है परिभाषित किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 110 में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। देखिए, संविधान के अनुच्छेद 110 के अनुसार कोई विधेयक धन विधेयक समझा जाता है यदि उसमें केवल निम्न सभी या किन्हीं विषयों से संबंधित हो, जैसे किसी का जो है किसी कर का अधिरोपण, उत्साधन, परिहार, परिवर्तन या विनिमय, या सरकार द्वारा धन उधार लेने का विनियमन, भारत की संचित निधि या आकस्मिकता निधि से धन जमा करना या निकालना, किसी व्यय को भारत की संचित निधि पर भारित घोषित करना या बढ़ाना, ये सब बातें हैं जिसको जो परिभाषित करती हैं किसको, 110 आर्टिकल नंबर 110 में धन विधेयक को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 53, आप यहाँ पर स्क्रीन पे देख सकते हैं। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 53 का रहा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय की स्थापना एवं संरचना का वर्णन किया गया है? यानी कि सुप्रीम कोर्ट का स्थापना और संरचना कैसी होगी, किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 124 याद रखेंगे, आर्टिकल 1 to 4। तो आर्टिकल 124 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना एवं संरचना का जो वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 54 की बात करें, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की व्यवस्था की गई है? तो डी इसका करेक्ट ऑप्शन है, यानी कि 127 जो आर्टिकल 127 है, इसमें जो है एडॉक पे जो न्यायाधीश होते हैं उनकी व्यवस्था की गई है। यहाँ आप देख सकते हैं संविधान के अनुच्छेद 127 के अनुसार भारत का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति से सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति कर सकता है। तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति उच्चतम न्यायालय का सत्र आयोजित करने या चालू रखने के लिए न्यायाधीशों की गणपूर्ति प्राप्त न होने पर की जाती है। किसी उच्च न्यायालय के ऐसे न्यायाधीशों को जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता है, संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद तदर्थ न्यायाधीश नियुक्त किया जाता है। तदर्थ न्यायाधीश केवल उच्चतम न्यायालय में नियुक्त किए जाते हैं, उच्च न्यायालय में नहीं। तो इस बात को ध्यान रखेंगे, केवल ये जो है अपॉइंटमेंट कहाँ किए जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट में, ना कि हाई कोर्ट में।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारत के संविधान में किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय अपने विवेक से भारत में किसी भी अदालत या न्यायाधिकरण द्वारा किसी फैसले के खिलाफ अपील करने के लिए विशेष अनुमति दे सकता है? तो इसका इज द करेक्ट ऑप्शन, यानी कि 136 के तहत जो है ऐसा सुप्रीम कोर्ट कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय को अपने निर्णय तथा अपने आदेश के पुनर्निरीक्षण की शक्ति प्राप्त है? तो सी इसका करेक्ट ऑप्शन है, यानी कि जो आपका आर्टिकल 137 है, इसके तहत जो है सर्वोच्च न्यायालय को अपने निर्णय के आदेश को पुनर्निरीक्षण करने की शक्ति प्राप्त है। आप यहाँ देख सकते हैं संविधान के अनुच्छेद 137 के तहत सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा दिए गए निर्णय या आदेश का पुनर्विलोकन करने की शक्ति दी गई है। अनुच्छेद 136 के तहत उच्चतम न्यायालय की विशेष अनुमति से अपील का प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 57, भारत के संविधान का निम्न में से कौन सा एक अनुच्छेद राष्ट्रपति को नियंत्रक महालेखा परीक्षक नियुक्त करने की शक्ति प्रदान करता है? तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन, यानी कि यहाँ पर बी सही ऑप्शन है। आर्टिकल 148 जो है ये भारत का एक जो है नियंत्रक महालेखा परीक्षक कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया होगा, जिसमें जिसको राष्ट्रपति क्या करेगा, नियुक्त करेगा तथा वह अपने पद से उसी रीत एवं जो है वैसी रीत एवं आधारों पर से हटाया जाएगा जिस रीत एवं आधारों से उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। दो आर्टिकल्स और भी हैं, आप देख सकते हैं इंपॉर्टेंट, 149 नियंत्रक महालेखा परीक्षक की कर्तव्य एवं शक्तियां और 150 जो है नए संघ एवं राज्यों के लेखाओं का प्रारूप। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ आप देख सकते हैं, भारत के राष्ट्रपति को नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक नियुक्त करने का अधिकार है भारत के संविधान के प्रावधान के अनुसार? किस प्रावधान के अनुसार यह है? वही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। तो क्वेश्चन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन, नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन, यानी कि 148 जो है ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 59, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? सही युग्म बताना है कौन सुमेलित नहीं है। अनुच्छेद 153 राज्यपाल की नियुक्ति, अनुच्छेद 154 जो है अनुच्छेद 154 राज्यपाल का कर्तव्य यहाँ दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है अनुच्छेद 162 जो है राज्य का महाधिवक्ता, अनुच्छेद 153 मुख्यमंत्री के दायित्व। तो ये जितने भी दिए गए हैं इसमें कोई भी सही ऑप्शन नहीं है। आप देख सकते हैं जैसा कि ऊपर मेंशन है, जो आर्टिकल 153 है उसमें राज्यों के राज्यपाल, ये भी बात सही है। अनुच्छेद 154 में राज्यों की कार्यपालिका शक्ति का राज्यपाल में निहित होगा। अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति। अनुच्छेद आप देख सकते हैं 156 जो है राज्यपाल का कार्यकाल। और नेक्स्ट है 162 राज्य की कार्यपालिका की शक्ति का विस्तार, 165 राज्य का महाधिवक्ता, और उसके बाद नेक्स्ट 167 मुख्यमंत्री के दायित्व होगा कि वह राज्यों के कार्यों के प्रशासन संबंधी और विधान विषयक प्रस्तावों संबंधित मंत्री परिषद के सभी निश्चय राज्यपाल को संशोधित करे। अतः प्रश्न का कोई भी विकल्प सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 60, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार उन बातों को छोड़कर जिनमें राज्यपाल स्वाविवेक से कार्य करता है अन्य कार्यों के निर्वाह से उसे सहायता और सलाह प्रदान करने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका प्रावधान जो है मुख्यमंत्री होगा? ये डी इज द करेक्ट ऑप्शन, यानी कि 163 है। 163 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 163 के अनुसार राज्यपाल के परामर्श तथा सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका प्रावधान मुख्यमंत्री होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 61 का, प्रधानमंत्री के कार्य व शक्तियों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है? तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन, यानी कि 167 में मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 62 को देख लेते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 62? संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों के विधान परिषदों की जो है राज्यों के विधान परिषदों की समाप्ति एवं संरचना से संबंधित है? तो इसका सी इज द करेक्ट ऑप्शन, यानी कि क्या है भाई, सी इज द करेक्ट ऑप्शन, यानी 169 169 जो है ये जो है संविधान का अनुच्छेद 169 राज्यों में विशाल परिषदों के गठन एवं समाप्ति से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करें, क्वेश्चन नंबर 63 यानी कि 63 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 क्या है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति की सलाह के लिए रख सकता है? तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन, यानी कि अनुच्छेद 200 के तहत। अनुच्छेद 200 के अनुसार जब कोई नियंत्रक राज्य की विधानसभा द्वारा या विधान परिषद के द्वारा वाले राज्यों में विधान मंडल के दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया गया है
तब वह राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा और राज्यपाल घोषित करेगा कि वह विधेयक पर अनुमति देता है या अनुमति रोक लेता है अथवा वह विधेयक को राष्ट्रपति के लिए विचार के लिए आरक्षित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 64, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति हेतु सुरक्षित रख सकता है? तो इसका डी इज द करेक्ट ऑप्शन, यानी अनुच्छेद 200। अनुच्छेद 200। जिला जज, नेक्स्ट क्वेश्चन है 65, जिला जज की नियुक्ति का संबंध संविधान के किस अनुच्छेद से है? तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन, यानी कि 233। 233 से जिला जज की नियुक्ति का संबंध संविधान, भारतीय संविधान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 की बात करते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 66, भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियाँ निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में उपबंधित हैं? तो बी इसका करेक्ट ऑप्शन है, यानी कि अनुच्छेद 239। अनुच्छेद 239 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 67, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यसभा विशेष बहुमत द्वारा राज्य सूची की किसी विषय पर संसद को कानून बनाने के लिए अधिकृत कर सकती है? उसका सी इज द करेक्ट ऑप्शन, यानी कि अनुच्छेद जो है अनुच्छेद 249 में ये प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद राज्य सूची के किसी विषय पर कानून बना सकती है? तो इसका डी इज द करेक्ट ऑप्शन, यानी कि 249 के तहत जो है संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। भारतीय के संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के किसी विषय पर विधि निर्माण की शक्ति प्रदान करता है? देखिए सेम वही क्वेश्चन है, यहाँ पर रिपीट किया गया है, यानी कि अनुच्छेद 249 के तहत जो है संसद को विधान राज्यसभा के विषय पर कानून बनाने का अधिकार मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 70 को देख लेते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद राज्य सूची में दिए गए किसी विषय पर कानून बना सकती है? तो भाई वही ऑप्शन है। अब क्वेश्चन नंबर जो पहले आए थे, तो क्वेश्चन नंबर 70 का सही ऑप्शन है डी, यानी कि 249। अनुच्छेद 249 किससे अधिकारों से संबंधित है? तो भैया बी इसका करेक्ट ऑप्शन है, यानी कि राज्यसभा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के केंद्र राज्य प्रशासनिक संबंध निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित हैं? तो इसका ए इज द करेक्ट ऑप्शन, यानी कि भारतीय संविधान के केंद्र और राज्य प्रशासनिक संबंध कहां पर हैं? आप देख सकते हैं कि 256 से 263 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 73, सहकारिता कमीशन द्वारा अंतरराज्यीय परिषद के गठन के स्तुति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई? तो वही अनुच्छेद 263 के अंतर्गत जो है सहकारिता कमीशन द्वारा अंतरराज्यीय परिषद के गठन की जो है संस्तुति की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 74, आप क्वेश्चन नंबर 74 को देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 में क्या है भाई, देख लेते हैं कि अखिल भारतीय सेवाओं का उल्लेख कहां पर है? तो बी इसका करेक्ट ऑप्शन है, यानी कि आर्टिकल जो है 312 में अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 75 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 75, 312 के अंतर्गत राज्यसभा को यह अधिकार है कि वह क्या कर सकता है? अखिल भारतीय सेवाओं का जो गठन कर सकता है, यानी कि इसका डी इज द करेक्ट ऑप्शन। 312 के तहत क्या अधिकार प्राप्त है? अखिल भारतीय सेवाओं के गठन का अधिकार प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संसाधन साधारण बहुमत से विधि पारित कर संशोधन नहीं कर सकती है? तो डी इसका करेक्ट ऑप्शन है, यानी कि अनुच्छेद 312। क्या है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संसद साधारण बहुमत से विधि पारित कर संशोधन नहीं कर सकती है? तो ये बातें अनुच्छेद 312 में जो है लिखी गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 की बात करते हैं। 77 क्वेश्चन कर रहा है, भारतीय संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से किसमें जो है निर्वाचन, आप देख सकते हैं निर्वाचन आयोग का प्रावधान है? तो निर्वाचन आयोग का प्रावधान किसमें है? अनुच्छेद 300 जो है, अनुच्छेद किसमें है भाई? अनुच्छेद 300 जो है 24 में जो है निर्वाचन आयोग का प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 78, भारत के निर्वाचन आयोग का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार किया गया है? तो 324 के अनुसार किया गया है। ऊपर वाला क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, आप देख सकते हैं कि भारत में निर्वाचन आयोग का जो गठन संविधान के 324 के तहत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 79 क्वेश्चन की। 79 क्वेश्चन क्या है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है? तो वही ऑप्शन सेम, वही क्वेश्चन सेम रिपीट हो रहे हैं, देख सकते हैं 324 के तहत भारतीय संविधान में निर्वाचन आयोग के संबंधित प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80 की बात करते हैं। भारत
संविधान के किस अनुच्छेद के तहत यह उपबंधित है कि निर्वाचन नामावली धर्म, मूलवंश, जात या लिंग के आधार पर तैयार नहीं की जाएगी? तो इसका सी इज द करेक्ट ऑप्शन, यानी कि 325 में ये बातें वर्णित हैं कि जो नामावली होगी, सॉरी निर्वाचन नामावली व धर्म, मूलवंश, जात या लिंग के आधार पर तैयार नहीं की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 81 को देख लेते हैं। 81 को हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 81, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा भारत के नागरिकों को वयस्क मताधिकार प्रदान किया गया है? तो इसका सी इज द करेक्ट ऑप्शन है, 326 के द्वारा जो है नागरिकों को वयस्क मताधिकार प्रदान किया गया है। याद रखेंगे, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 326 के अनुसार भारत का ऐसा नागरिक जो 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुका है और संविधान का संशोधित विधानमंडल द्वारा बनाई गई किसी भी विधि के अधीन अनिमाश्चित वित्तकृत अपराध या भ्रष्ट का अवैध आवरण के आधार पर अन्यथा निर्हित न किया गया हो, मतदान के रूप में पंजीकृत होने और लोकसभा एवं राज्यसभा की विधान सभाओं में मत देने का हकदार होगा। ये बातें बताई गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 82, भारतीय संविधान में सार्वजनिक वयस्क मताधिकार की व्यवस्था किस अनुच्छेद में की गई है? तो उसका सी इज द करेक्ट ऑप्शन, यानी कि अनुच्छेद 326 में ये बातें जो है की गई हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 333 जो है सुनिश्चित करता है, क्या सुनिश्चित करता है? तो उसका ए इज द करेक्ट ऑप्शन, यानी कि राज्य की विधानसभाओं में एंग्लो इंडियन समुदाय का प्रतिनिधित्व, यानी 333 याद रखेंगे आप, संसद की विधानसभा में जो है एंग्लो इंडियन समुदाय का प्रतिनिधित्व स्वीकार करता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि संविधान सभा का अनुच्छेद 333 राज्यों की विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करता है। इसमें कहा गया है कि यदि किसी राज्य के राज्यपाल की यह राय है कि उस राज्य की विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं है, तो वह इस समुदाय के एक सदस्य को विधानसभा में मनोनीत कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 84 की बात करते हैं हम लोग। 84 क्या है देख लेते हैं, संविधान में राष्ट्रपति को राज्यसभा से संबंधित सलाह देने के लिए एक आयोग की नियुक्ति का उपबंध है, यह किस अनुच्छेद में निहित है? तो इसका बी इज द करेक्ट ऑप्शन, यानी कि अनुच्छेद 344। संविधान में राष्ट्रपति राज्यसभा राजभाषा से संबंधित सलाह देने के लिए एक आयोग की नियुक्ति का प्रावधान अनुच्छेद 344 में किया गया है। 7 जून 1955, आप डेट याद रख सकते हैं, 7 जून 1955 को तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने बीजी खेर की अध्यक्षता में प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किया। तो इस पॉइंट को आप याद रखेंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने बीजी खेर की अध्यक्षता में जो प्रथम राजभाषा आयोग का जो है गठन किया था। कब किया था? 1955 में, आप याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, संविधान के भाग 17 में राजभाषा संबंधित प्रावधान का उल्लेख है। अनुच्छेद 343 ए के अनुसार संघ की राजभाषा क्या होगी? हिंदी, देवनागरी लिपि होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 85। संविधान के कौन सा अनुच्छेद या व्यवस्था कर देता है कि प्राथमिक शिक्षा के स्तर पर मातृभाषा में निर्देश देने की समुचित सुविधा प्रदान करना प्रत्येक राज्य का प्रयत्न होना चाहिए? तो इसका जो है डी इज द करेक्ट ऑप्शन, यानी 350 ए में जो है ये प्रावधान किया गया है, जो प्राथमिक शिक्षा उनकी मातृभाषा में दिया जाए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 86, भारत के राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा किसी राज्य के विधायी अधिकार संसद को सौंप सकते हैं? इसका सही ऑप्शन क्या है? इसका सही ऑप्शन है बी इज द करेक्ट ऑप्शन, यानी कि 356 के तहत जो है, अगर कहीं का जिसे राष्ट्रपति शासन भी हम लोग कहते हैं आम बोलचाल में, तो वहां पर जो है क्या हो सकता है कि भारत के जो राष्ट्रपति संविधान के 356 आर्टिकल के तहत जो है विधायी अधिकार संसद को सौंप सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, 87 की बात कर लेते हैं। 87 क्वेश्चन क्या कह रहा है देख लीजिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 356 निम्न में से किससे संबंधित है? तो ये जो है राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने पर लगाए जाने वाले आपात से संबंधित है, जिसे आप राष्ट्रपति शासन कहते हैं, उससे संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर लेते हैं हम, 88 भारत के संविधान के अनुच्छेद 352 के अधीन राष्ट्रपति द्वारा आपात उद्घोषणा की जा सकती है। कब भाई की जा सकती है? मंत्रिपरिषद के लिखित परामर्श पर की जा सकती है। किस यहाँ पर और ऑप्शन की बात करें तो स्वयं उसके निर्णय के अनुसार, लोकसभा के अनुरोध पर, प्रधानमंत्री की अनुशंसा पर, ये सब गलत है। मंत्रिपरिषद के लिखित जो है परामर्श पर ऐसा किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 89, किस राज्य में राष्ट्रपति शासन की किस प्रावधान के अनुसार लगाया जाता है
तो आप यहाँ देख सकते हैं आर्टिकल 356 के तहत जो है राष्ट्रपति जो है शासन यानी प्रावधान लगाया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 90 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है, भाई कब किया जा सकता है? तो आर्टिकल 356 इज द करेक्ट ऑप्शन। 356 जब के प्रावधान के अनुसार हो तो लागू किया जा सकता है। वित्तीय आपात की घोषणा किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? तो डी इसका करेक्ट ऑप्शन है, यानी 360 आर्टिकल 360 के तहत वित्तीय आपात की घोषणा की जा सकती है। इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग फैक्टर यह है कि अभी तक भारत में कभी वित्तीय जो है आपात लागू नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92 है, निम्न में से किस भारतीय संविधान के अनुच्छेद का जो है व्यवहार में कभी क्रियान्वयन नहीं हुआ है? तो आर्टिकल जो है बी इज द करेक्ट ऑप्शन, यानी 360 का व्यवहार में कभी क्रियान्वयन नहीं हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 93, निम्न कथनों को सावधानी पूर्वक जो है पढ़िए। अनुच्छेद 329 निर्वाचकीय मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप के वर्जन से संबंधित है। दूसरा है 44वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 329 को निरस्त कर दिया गया है। तो इसका सही ऑप्शन क्या है? भाई सही ऑप्शन इसका देख लेते हैं। ठीक है, सही ऑप्शन देखने में से कार्य सही जो है विकल्प का चयन करना है। तो विकल्प जो है सही थर्ड इज द करेक्ट ऑप्शन, यानी सी इज द करेक्ट ऑप्शन है इसका सही विकल्प। यानी कि 1 एवं 2 दोनों जो है कथन सत्य हैं। यानी एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 329 में यह प्रावधान है कि निर्वाचकीय मामलों में यथा निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन या निर्वाचन क्षेत्रों का स्थानों के आवंटन के मामलों में न्यायालय जो है हस्तक्षेप नहीं करेगा। अतः कथन एक सत्य है। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1948 द्वारा अनुच्छेद 329 का लोप जो है कर दिया गया है। विलोपन से पूर्व अनुच्छेद प्रधानमंत्री और अध्यक्ष के मामले में संसद के निर्वाचकों के बारे में विशेष उपबंध संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 94 की बात कर लेते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन प्रक्रिया को उल्लेखित किया गया है? तो आर्टिकल 368 यानी कि 368 में ऐसी प्रक्रिया का उल्लेख किया गया, संविधान संशोधन की प्रक्रिया का। क्वेश्चन नंबर 95 की बात करते हैं, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में अंतर्गत संशोधन की प्रक्रिया अपनाई गई है? सेम आंसर वही है, रिपीट हो रहा क्वेश्चन। 368 यानी कि 368 में किया गया है। भारतीय संविधान की कौन से संशोधन अनुच्छेद की व्यवस्था के अंतर्गत किया गया है? देखिए सेम वही आंसर आ रहा है, वही क्वेश्चन है, 359 इसका भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 97 की बात कर लेते हैं। भारत के संविधान के किस भाग में अनुच्छेद 370 को स्थान दिया गया है? तो इसका सी इज द करेक्ट ऑप्शन है, यानी कि संविधान की 21वीं भाग में जो है इसको स्थान दिया गया है। किसको? अनुच्छेद 370 को 21वें भाग में। नेक्स्ट क्वेश्चन 98 की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो उसका ए इज द करेक्ट ऑप्शन, यानी कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति अनुच्छेद 124 जो है ये सही जो है मैच नहीं है, क्योंकि सही जो है वो 126 में है। आप यहाँ एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं, लिखा है प्रश्नगत विकल्प में विकल्प ए सही सुमेलित नहीं है। सही सुमेलन निम्नलिखित है। पहला एक कार्यकारी जो है मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति अनुच्छेद 126, तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति अनुच्छेद 127, उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना अनुच्छेद 100 आप यहाँ देख सकते हैं 28। इस प्रकार से जो है बातें की गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 98 99 यहाँ पर है। क्वेश्चन नंबर 99 क्या कह रहा है? यहाँ पर सूची दिया गया है, अनुच्छेद दिए गए हैं, राज्य निर्वाचन आयोग, उसके बाद नगर पालिका आदि की शक्तियाँ, नगर पालिकाओं का गठन, नगर पालिकाओं की अवधि, ये संबंधित बातें दी गई हैं। तो चलिए इसको आप सही ऑप्शन देख लेते हैं, मैच करना है। इसका सही ऑप्शन राज्य निर्वाचन आयोग यानी कि 243 के तहत गठन होता है। नगर पालिका आदि की शक्ति अनुच्छेद 243 बा। नगर पालिकाओं का गठन अनुच्छेद 243 था। नगर पालिकाओं की अवधि जो है आर्टिकल जो है 243 पा, ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 100 क्वेश्चन नंबर 100। भारत का संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा है कि इस संविधान का संक्षिप्त नाम भारत का संविधान है? ये आर्टिकल सी में यानी कि 393 में लिखा है कि भारत के संविधान को जो है इस संविधान का जो संक्षिप्त नाम है वो भारत का संविधान है। आप देख सकते हैं 26 जनवरी 1950 का जो है उल्लेख किया गया है। एक्सप्लेनेशन, इस संविधान के अनुच्छेद 393 में लिखा है कि हम इस संविधान का संक्षिप्त नाम भारत का संविधान है। अनुच्छेद 394 संविधान के लागू होने की तिथि 26 जनवरी 1950 को उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान में वर्णित विशिष्ट प्रावधानों के तहत अनुच्छेद 371 के अंतर्गत निम्न में से किस राज्य का वर्णन नहीं है? तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है
ये करेक्ट ऑप्शन यानी कि करेक्ट ऑप्शन क्या है, करेक्ट ऑप्शन देख सकते हैं यहाँ पर, हम देख लेते हैं करेक्ट ऑप्शन क्या है। करेक्ट ऑप्शन आपका है कि अनुच्छेद 371, अनुच्छेद 371 इज द करेक्ट ऑप्शन। सॉरी, एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं। भारतीय संविधान के में वर्णित विशिष्ट प्रावधानों के तहत अनुच्छेद 371 के अंतर्गत निम्न में से किस राज्य का वर्णन नहीं है, अर्थात किस राज्य का वर्णन नहीं है, इसको हमें बताना है। तो यहाँ पर तमिलनाडु का वर्णन जो है नहीं है। देख सकते हैं यहाँ पर कि अनुच्छेद 371 के अंतर्गत महाराष्ट्र एवं गुजरात राज्यों के संबंध में विशेष उपबंध किया गया। अनुच्छेद 371 का नागालैंड राज्य के संबंध में विशेष उपबंध किया गया है। इस प्रकार अनुच्छेद 371 खा में असम, अनुच्छेद 371 गा में मणिपुर, अनुच्छेद 371 घा में जो है आंध्र प्रदेश या तेलंगाना, अनुच्छेद 371 जो है चा में सिक्किम, अनुच्छेद 371 छा में मिजोरम, अनुच्छेद 371 जा में अरुणाचल प्रदेश, अनुच्छेद 371 झा में गोवा राज्य के संबंध में विशेष उपबंध किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 120, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो अनुच्छेद 371 है, 371 सी डी, 371 जी, 371 आई। तो इसमें जो सही ऑप्शन है ये ए इज द करेक्ट ऑप्शन, यानी 371 सी सही मैच नहीं किया। अनुच्छेद 371 सी मणिपुर राज्य के संबंध में विशेष उपबंध किया गया, जबकि यहाँ जो है आप देख सकते हैं कि मैचिंग में बताया जा रहा है कि अरुणाचल प्रदेश, जबकि अरुणाचल प्रदेश नहीं है। तो अनुच्छेद 371 सी मणिपुर का जो है राज्य के संबंध में विशेष उपबंध किया गया है। अरुणाचल प्रदेश के बारे में विशेष उपबंध जो है अनुच्छेद 371 एच में दिया गया है। अतः विकल्प ए सही सुमेलित नहीं है, अतः तीनों विकल्प जो है सही सुमेलित है। क्वेश्चन नंबर 103 को देख लेते हैं और ये लास्ट क्वेश्चन होगा इस वीडियो का। उसके बाद अगली कड़ी हम अगले वीडियो में लाएंगे। 103 यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, हमें जो सही सुमेलित नहीं है उसको बताना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लिखा है भाग 2 नागरिकता संबंधित है, सही है। भाग 3 मौलिक अधिकार, ये भी सही है। भाग 4 जो है राजनीति के निदेशक तत्व जो है। भाग 5 मौलिक कर्तव्य, तो इसमें जो सी है ये सही नहीं है, यानी भाग मौलिक कर्तव्य जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं ये 4A में है, यानी 4A में है। ये आप देख सकते हैं एक्सप्लेनेशन की भाग 2 नागरिकता संबंधी सही है। भाग 3 मौलिक अधिकार, भाग 4 राज्य के नीति निदेशक तत्व, भाग 5 जो है संघ के कार्यपालिका व्यवस्थाओं पर न्यायपालिका एवं न्यायपालिका अनुच्छेद 52 से 151 है। मूल कर्तव्य का प्रावधान संविधान के भाग 4 का यानी कि 4A में है, ना कि भाग 5 में। ये था आज की कुछ बातें। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर्स हैं जो संविधान से लिए गए हैं। संविधान और जो भी पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं और अन्य गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सब में ये जो है आता है और सबके लिए महत्वपूर्ण होगा। प्रीवियस क्वेश्चन पेपर हर एग्जाम में धार देने का काम करता है, तो ये सबके लिए मुझे आशा है कि हेल्पफुल होगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें और मास्टर प्लान पर बने रहें। तब तक के लिए अपने साथी MP यानी मास्टर प्लान को दीजिए इजाजत। नमस्कार।